हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे ब्लॉग में। मेरा नाम है अनीता भंडारी और मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे मायके से। और मैं आ गई थी 3 दिन पहले मायके में। आज मेरे मायके में तीसरा दिन है, 2 दिन पहले आ गई थी। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं अपने मायके का नाम बताती हूँ। मेरे मायके का नाम है ग्राम घुनी, और घुनी जो अपने चमोली ज़िले के नंदानगर में ही है। तो मैं आ गई थी 2 दिन पहले अपने मायके में। सबसे पहले आप लोगों को मैं आज यहाँ का मौसम दिखा देती हूँ, मायके में कैसा मौसम है। तो फिर आगे की बातें फिर करते हैं। देखिए मेरे मायके का मौसम, सुबह से तो अच्छी धूप थी और दिन में आई खतरनाक वाली बारिश, और अभी भी बहुत ही अच्छी वाली मौसम हो गया। बहुत अच्छे मौसम हो रखा है, मतलब ठंडा वाला मौसम। बारिश बंद हो गई है और उधर की पहाड़ियों पे भी कोहरा आ गया है। तो अभी की शुरुआत मैं कर रही हूँ अपने भाभी लोगों के घर से। यहाँ पे है मेरी भाभी लोगों का घर, और यहाँ पे जो ये वाला घर है ये मेरी मम्मी लोगों का सबसे पुराना घर है। ये मेरे दादाजी ने बनाया था, और मेरे दादाजी तो बहुत पहले ख़त्म हो गए थे, और इस साल मेरे पापा जी भी ख़त्म हो गए हैं। तो मुझे मायके में आने पर खुशी भी हुई और बहुत बड़ा दुख भी हुआ। तो ये मकान जो है ये मेरे दादाजी ने बनाया था अपने हाथों से, मतलब वो मिस्त्री थे मकान बनाने के। और यहाँ नीचे मेरी मम्मी लोगों की गाय रहती है, और वहाँ से पुराने ज़माने में गोबर निकालने के लिए इस प्रकार की जालियाँ बनाई जाती थी। तो वहाँ से गोबर निकालते हैं, वहाँ पर है। तो ये है भाभी लोगों का घर, और ये है मेरी भतीजी लक्ष्मी है इसका नाम। और ये देखिए, ये उधर मेरे मम्मी लोग जब जंगल जाते हैं तो उधर इतने दूर जाते हैं, और वो वाला इलाका जो है वहाँ पर भिठल कुंडली, ये भी इसी गांव का हिस्सा है। तो मेरा मायके का गांव भी बहुत बड़ा है, इसका भी हिस्सा बड़ा है। और वहाँ से पीछे भी और धरवानी है। तो मेरे मायके का जो मेन गांव है वो बहुत ऊपर है, ऊपर पे है गांव, वहाँ से भी बहुत ऊपर पे है। और यहाँ पे पीछे लवाठ बोलते हैं, वहाँ पर लवाठ है। और जहाँ पर मेरी मम्मी लोग रहते हैं यहाँ का नाम है लवानीगेर। और आप लोगों को दिखा देती हूँ, मेरी मम्मी वहाँ पर घास कर रही है। ये देखो मेरी मम्मी वहाँ पर घास के लिए जा रखी है। तो अभी मैंने अपने दीप को सुला रखा है, वो यहाँ आ करके मुझे छोड़ ही नहीं रहा है, और मुझे ब्लॉग बनाने का टाइम भी नहीं मिल रहा है। ससुराल में तो सासू जी के साथ वो रहता था, लेकिन यहाँ उसको नए लोग मिल रहे हैं तो वो अच्छे से नहीं रह रहा है। कोई बात नहीं, अभी मैंने उसको बड़ी मुश्किल से सुला रखा है। तो अभी मैं ब्लॉग बनाने के लिए आ गई हूँ, वरना मैं सुबह से आ जाती। तो अभी पहले मैं आप लोगों को इधर का सारा दिखा देती हूँ, ऊपर अपने मम्मी लोगों का घर भी दिखा देती हूँ। तो ये देखो उन्हें मक्का बो रखा है, और वहाँ पे मम्मी लोगों ने मिर्च लगा रखी है, और वहाँ नीचे पे चाची लोगों ने छीमी और मुंगरी बो रखी है। तो ये देखो, इधर से पहले बचपन में हम स्कूल जाते थे, स्कूल जाने का वो वाला रास्ता है। और वहाँ पे है प्राथमिक विद्यालय लवाठ, जहाँ पर हमने पढ़ाई प्रारंभ की थी। और दूसरी हैं ऊपर की ओर, ये वाला घर जो दादाजी ने बना रखा था, ये पुराने मॉडल का घर है। आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ एक बार से। यहाँ से ऊपर से ये इस प्रकार का है, ओवर डंडारी वाला। यहाँ पर घास रखा रहता है, और यहाँ पर ये भाभी लोगों को मिला है, क्योंकि ताऊ जी लोगों को मिला है ये वाला, दादाजी ने बनाया था। तो ये मम्मी लोगों को मिला है, यहाँ पर घास रहता है। तो अब दिखाती हूँ मैं आप लोगों को यहाँ से ऊपर को घर। ये वाला जो घर है, ये जो इस साइड का घर है, ये चाची लोगों का और मम्मी लोगों का है, जहाँ पर मेरा भाई खड़ा हो रखा है। और वो वाला घर मेरे मम्मी लोगों का ही है। और वहाँ पे ऊपर भी और भाभी लोगों का घर भी आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ। मम्मी लोगों ने मिर्च लगा रखी है, मिर्च बहुत अच्छी हो रखी है इन लोगों की। वहाँ पर ककड़ी वगैरह बो रखे हैं मम्मी लोगों ने, बहुत अच्छा। मैं यहाँ पर मक्का भी बो रखा है मम्मी लोगों ने। ककड़ी लगने के बाद इनकी बेलें भी सूख गई है। लोगों के 2 छोटे संतरे के पेड़ है जो यहाँ पर है। ये मम्मी लोगों के देवता का मंदिर है, भगवान जी का यहाँ पर है मंदिर। तो यहाँ पर बहुत सारे छोटे बच्चे हैं, क्योंकि भाभी लोगों के बच्चे भी हैं। और ये मेरी बहन है छोटी वाली, और ये सारे मेरी भतीजियाँ हैं। ये तीनों भतीजियाँ हैं, ये भाभी लोगों की लड़कियाँ हैं। और आप लोगों को मैं भाभी लोगों का घर भी दिखा दूँ, के बीचों बीच ऊपर जा करके वहाँ पर है भाभी लोगों का घर। दूसरी वाली भाभी लोगों का घर ये है, और 2 भाभियाँ हैं, और ताऊ जी रहते हैं ऊपर पे। और यहाँ पर चाची लोगों ने छीमी बो रखी है। और इधर को दिखाते हैं आप लोगों को इधर का व्यू। वो देखिए ऊपर पे मेरी मम्मी लोगों की गाय भी आने वाली है, और एक भाभी वो है घास के लिए जा रही है इस टाइम। हेलो हाय। और ये है नीमा, ये सुषमा है, क्योंकि मेरी चाची की लड़की भी आ रखी है, उसका भी छोटा बेबी है। ये उनका भैंस। हेलो भाभी जी, नमस्ते, हेलो हाय। तो ये मेरी भाभी है, छोटी वाली भाभी, ये जा रहे हैं घास के लिए। और यहाँ पर जो गाय आ रही है मेरी मम्मी लोगों की गाय है, और चाची लोगों का दूसरा घर यहाँ पर है। ये लोग यहाँ पर पता नहीं क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं।
ये इनकी भैंस है, ये मुझे मारने के लिए भी आती है कभी कभी। और ये मम्मी लोगों की गाय है। तो मैं आलू को दिखा। तो दोस्तों मुझे यहाँ आए हुए पूरे मतलब 2 दिन हो रखे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर पूरे 1 साल बाद आई। 1 साल 1 महीने के बाद मैं मायके आई हूँ। तो मेरी भी कुछ मजबूरियाँ थी, मैं नहीं आ सकी क्योंकि बीच में मेरे पापा जी भी ख़त्म हो गए थे, इसलिए मैं नहीं आई। वैसे मुझे आना चाहिए था, लेकिन उस टाइम मेरा दी बहुत छोटा था तो मैं नहीं आ पाई। और यहाँ पर मेरे पापा जी की यादगार में इन्होंने एक वो बना रखा है, शायद मुझे ऐसी लग रहा है। यहाँ पर पानी आ रहा है, मंगेरा बना रखा है। तो ये मेरे पापा जी की यादगार में यहाँ पर पानी का वो बना रखा है इन्होंने। ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर पानी भी है। यहाँ पर आते कम है इसलिए पानी जमा हो रखा है। यहाँ पर कपड़े कपड़े धोते होंगे। ये देखिए आप लोग, ये मेरे पापा जी के उसमें बना रखा है इन्होंने, भाई लोगों ने बनाया होगा। यहाँ पर पानी भी आता होगा शायद, हाँ पानी भी आ रहा है। दोस्तों मायके में आके खुशी भी हुई और दुख भी हुआ क्योंकि पापा को नहीं देख पाए। मुझे यकीन नहीं था कि पापा इतने जल्दी चले जाएंगे, लेकिन कर क्या सकते हैं, होने को कोई टाल नहीं सकता है, कब किसको क्या हो जाए। और मायके में आके खुशी इस बात की थी क्योंकि मैं अपने बच्चे के साथ आई थी, लेकिन दुख इस बात का है कि मुझे पापा नहीं मिले और 6 महीने पहले मेरे पापा जी ख़त्म हो गए थे। तो बहुत बुरा भी लग रहा है, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। और यहाँ देखो बच्चे, ये दिव्यांशु और कृष्णा यहाँ गाय के साथ हैं। प्रियांशु ना, ये प्रियांशु है और इनका घर वहाँ पर है। और ये मेरा सबसे छोटा वाला भाई है, आप लोग को यकीन नहीं होगा। ये है कृष्णा और ये मेरी मम्मी लोगों की गाय है। पहले बचपन में हम भी इधर ही गाय के साथ आया करते थे। और ये भैंसें है भाभी लोगों की दोनों वाली। और इधर हम भी बहुत सारा खेल करते थे इधर। ये देखो इधर बहुत अच्छा लगता था खेलना। अब तो सारी यादें अभी ताज़ा हो रही है, लेकिन कुछ बदला, बहुत कुछ बदला लग रहा है इधर भी। वो दिन अब नहीं रहे। और ये देखो यहाँ ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं। हूँ इधर तो बच्चे खेल रहे हैं, गाय के साथ हैं, लेकिन मेरा यहाँ पर कोई काम नहीं है, मैं घर चलती हूँ। दीप उठ गया होगा क्योंकि बहुत कम सोता है। हमारी बुआ जी जिनका वो बेटा था प्रियांशु, उनका घर वहाँ उस साइड को है, वो इधर आ रखी थी। तो ये रहा दोस्तों मेरा मायका। यहाँ पर बहुत ही कम लोग रहते हैं, मतलब 3 ही फैमिली रहती है। मेरे चाचा जी लोग और ताऊ जी लोग और उनके बहू बेटे और मेरे मम्मी लोग, सॉरी पापा ही आ रहे हैं, क्या करें। तो ये लकड़ियाँ चाची लोगों की है। यहाँ पर कद्दू की बेल लगाई हुई है इन्होंने। तो यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं, ये छोटा सा मोहल्ला है। और उधर पे वो बुआ जी लोग रहते हैं। और इधर तो आड़ू भी गिर रखे हैं बड़े बड़े वाले। ये देखो चिड़ियों ने खा रखी है, ये आड़ू का पेड़ है ऊपर पे। तो दोस्तों चलते हैं, क्या दिखाएं आप लोगों को। बाकी ये मेरी चाची जी है और ये मेरी चाची की भैंस, पता नहीं। हेलो। और ये मेरे चाचा जी है, ये है सुषमा है, ये विपिन है, इनकी भैंस है। यहाँ पर पढ़ाई चल रही है। ये है भाभी की लड़की और ये है चाची की लड़की जो आजकल मायके आ रखी है, ये सो गई है। और ताऊ जी लोगों के बहुत सारे कद्दू और लौकी के बेले हैं, पता नहीं खाए कितने होंगे, कितने कब खाएंगे इसका कुछ पता नहीं है। ये देखिए इधर कद्दू लगे होंगे शायद। भाभी लोगों का घर, भाभी तो चले गई घास के लिए, हम इधर देखते हैं इनका घर, दिखाते हैं हम लोग को। वहाँ नीचे पे बहुत सारी चिड़िया भी है और आड़ू का पेड़ है। यहाँ देखो कितने सारी चिड़िया हैं। आवाज़ सुनो, शाम का टाइम है, बहुत ही सुंदर आवाज़ आ रही है। ये देखिए, और ये देखिए इनकी मिर्चियाँ, और इस पे आड़ू लगे हुए हैं। ये देखिए फल, और ये लोग अंदर पे क्या कर रही, ये दोनों बहनें लड़ाइयाँ कर रही है। और आप लोग को एक और चीज़ बताती हूँ, ये देखो ये खा रहे हैं भात कढ़ाई में, ये देखो मुँह छुपा रहे हैं। और फिर बचपन में हमने बहुत खाया है कढ़ाई में भात। ये देखो दोनों की लड़ाई खाते हुए। लड़ो मत रे।
तो कढ़ाई में भात खाना तो हर पहाड़ी को पता होगा कैसे खाया जाता है। तो आज का ब्लॉग हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं फिर आप लोगों को एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और आजकल बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मैं आज को आप लोगों को ब्लॉग दिखाती रहूँगी जितना मुझसे होगा, क्योंकि मेरा दीप यहाँ आके ना बहुत ही ज़्यादा रोता रहता है। वो सोता कम है, मेरे साथ ही रहता है, मतलब दूसरों के साथ रोता है, तो ब्लॉग बना नहीं पाती हूँ। तो जितना भी बनाऊँगी आप लोग को दिखाती रहूँगी। इधर बाकी धान की खेती की हुई है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग हम यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं आप लोगों को नए ब्लॉग के साथ। तो बाय बाय दोस्तों।